अस्सलाम वालेकुम। हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में 2 मेन फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिन पर हम पहले सेपरेट वीडियोस में बात कर चुके हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा और भी कई फंक्शंस परफॉर्म करता है। जिस तरह एक नेकलेस बहुत से पर्ल्स यानी मोतियों से मिलकर बना होता है, ठीक इसी तरह हमारा वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे बोनी स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम वर्टिब्राई कहते हैं। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्राई प्रेजेंट होती हैं। वर्टिब्राई के फ्रंट पार्ट को वर्टिब्रल बॉडी कहा जाता है और बैक पार्ट को वर्टिब्रल आर्च कहा जाता है। हमारी बॉडी की बाकी बोन्स की तरह हमारी वर्टिब्राई का आउटर शेल भी सॉलिड बोन से मिलकर बना होता है, जिसे हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं। और हमारी वर्टिब्राई के अंदर सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी बोन प्रेजेंट होती है, जिसे हम कैंसिलस बोन कहते हैं। अब बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारी वर्टिब्राई वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर का शिकार हो जाती है। कंप्रेशन फ्रैक्चर के दौरान हमारी वर्टिब्राई की वर्टिब्रल बॉडी कोलैप्स हो जाती है। इसके बहुत से कॉसेस हो सकते हैं, जैसा कि बहुत से लोग ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं, जो कि एक ऐसी बोन डिजीज है जिसके दौरान हमारी बोन्स बहुत ही वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं, उन लोगों में रोजमर्रा के मामूल की एक्टिविटीज की वजह से वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है, जैसा कि फोर्सफुली स्नीज करना, चीज़ों को उठाना वगैरह। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स को होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर किसी शदीद चोट, कार एक्सीडेंट, जोर से गिर जाना, स्पोर्ट्स के दौरान इंजरी होने की वजह से भी होता है। अगर हम वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में पेन मेडिकेशन, बेड रेस्ट और बैक ब्रेस वगैरह शामिल हैं। अगर ये ट्रीटमेंट्स काम ना करें तो डॉक्टर्स वर्टिब्रोप्लास्टी या कीफोप्लास्टी के ज़रिए से वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर को ट्रीट करते हैं। वर्टिब्रोप्लास्टी और कीफोप्लास्टी ऐसे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनके दौरान आपकी फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा को स्टेबलाइज करने के लिए आपकी वर्टिब्राई में सीमेंट को इंजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आखिर वर्टिब्रोप्लास्टी या फिर कीफोप्लास्टी प्रोसीजर्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इन प्रोसीजर्स के दौरान सर्जन्स फ्रैक्चर्ड वर्टिब्राई के ऊपर प्रेजेंट एरिया में इंसिजन लगाते हैं और फिर सर्जन्स एक हॉलो नीडल, जिसे ट्रोकार कहा जाता है, उसे पेशेंट के फ्रैक्चर्ड वर्टिब्राई में इंसर्ट कर देते हैं। ट्रोकार को प्रॉपरली इंसर्ट करने के लिए सर्जन्स फ्लोरोस्कोपी टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे कि मॉनिटर पर कॉन्टिन्यूसली एक एक्सरे इमेज शो होती है, जो कि ट्रोकार को प्रॉपरली फ्रैक्चर्ड वर्टिब्राई में प्लेस करने में हेल्प करती है। अगर सर्जन्स कीफोप्लास्टी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो फिर सर्जन्स ट्रोकार के जरिए से वर्टिब्राई में बैलून टैंप को इंसर्ट करते हैं और फिर फ्रैक्चर की वजह से कंप्रेस हो जाने वाली वर्टिब्रल बॉडी की हाइट को रिस्टोर करने के लिए बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है और फिर बैलून को डिफ्लेट करके बैलून टैंप को रिमूव कर लिया जाता है। बैलून टैंप को रिमूव कर लेने के बाद सर्जन्स फ्रैक्चर्ड बोन में पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट को इंजेक्ट कर देते हैं। पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट को बोन सीमेंट भी कहा जाता है। बोन सीमेंट कुछ ही मिनट्स में हार्ड हो जाती है। अगर हम वर्टिब्रोप्लास्टी की बात करें तो वर्टिब्रोप्लास्टी के दौरान पेशेंट की वर्टिब्राई में बैलून को इन्फ्लेट नहीं किया जाता और बाकी प्रोसीजर सेम ही होता है। सीमेंट को इंजेक्ट कर लेने के बाद सर्जन्स इंस्ट्रूमेंट्स को रिमूव करते हैं और फिर इंसिजन साइट को क्लोज कर देते हैं। इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में तकरीबन 1 घंटा लग सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को बोन स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन भी दी जाती हैं। वर्टिब्रोप्लास्टी और कीफोप्लास्टी दोनों ही सेफ और इफेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। अगर आप साइंस एंड फैक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो जमाल खान टीवी यूट्यूब चैनल को विजिट करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।